my colleagues and leaders of the society, those who are leading through Rotary Club, President Shri Sushil Ji Bhatia, who is associated with us from last so many years, as a parent, as a member of Alok family. Another one, President-elect and my friend Shri B.L. Mehta, who is quite aware with all such activities through Interact Club, and he is definitely a motivator, mentor, along with both the Jain Sahab, Interact Chairman Shri Sanjay Ji Bhatnagar, along with the President of District Bharat Vikas Parishad, Shri Ramji Vashnav, who is also associated with Alok from last 25 years, and he is a blind follower of Shraddha Acharya Ji, Maheshwari Ji, President Bharat Vikas Parishad Vivekanand, Shriman Jain Sahab, Bharat Vikas Parishad Subhash. Few parents are here and my dear teachers and my dear students. I would like to focus on a very important event. Before I start, I would like to have a pin drop silence. This is meditation day. Maybe I am not in meditation uniform. I am presenting in a different manner, but it is a part of learning. It is the most important education which we provide. No other school, no other institution is putting such efforts because they think that it is not in the curriculum. What is the use to show to the masses, to the students? But here in Alok, when we talk about the values, then definitely it is a matter of concern, being an educationist, that we should know our culture, we should know our nation, we should know our festivity, we should know every event which is having a philosophy behind the activity itself. So, before I start, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरी व्यक्तिगत रिसर्च है, केवल किताबों में पढ़कर तो आप भी पढ़ के कहानी सुना सकते, जो मैं कहानी सुना वो तो आपने सुनी होगी, लेकिन कहानी के पीछे की कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ये महाकुंभ का ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, यदि आप इसको आज जाकर अपनी डायरी में लिखेंगे, मंथन में लिख लीजिए, आपकी जो डायरी है उसके अंदर मंथन का एक पेज है, उसमें भी लिखिए, तो मैं समझता हूं आज शायद काम नहीं आएगा, कल भी काम नहीं आएगा। कल एक जने ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि सर इनकी किताब में जो पढ़ा वो याद काम आया ना है, लेकिन अगर आपके कल महाकुंभ पे को जो प्रेजेंटेशन देना है, वो क्या पता इनके जीवन में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें इनके मार्क्स बढ़ जाए, और अगर इनको 2 नंबर भी उसके मिल गया और उस 2 नंबर से ही मेरिट कट ऑफ हो रही हो तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। ये उसका कमेंट। तो मैं सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि महापर्व कुंभ है क्या वैसे? आप में से कितने लोग जानते हैं कि कुंभ का मेला कितने वर्षों में लगता है? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी तो इलाहाबाद में मेला लगा हुआ है, वो क्या है? महाकुंभ। चलिए, ये बिल्कुल गलत उत्तर है। अब जब आप जानेंगे इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप जानेंगे, और आखिर में मेरा प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा नहीं है, within 20 minutes I will summarize the thing. The only thing I need focus.
देखिए, इन दिनों पूरे देश में जो एक बात बहुत जोरों से चल रही है, महाकुंभ की तैयारियों के बाद जिस तरह की सिक्योरिटी, जिस तरह की व्यवस्था पूरे देश में कुंभ को लेकर की गई है, वैसी व्यवस्था आज से पहले कभी नहीं होती। इसलिए नहीं होती थी कि व्यवस्था करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती थी कि हर व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को कर लेता था, उस तीर्थ में जाकर झाड़ू लगाने का काम भी वो कर लेता था, जिससे उसके मन को यह संतुष्टि होती थी कि मैंने तीर्थों में जाकर वो काम किया है। पहला प्रश्न हमारे दिमाग में पूछता है, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, गंगा में स्नान करने से क्या पाप धुल जाते हैं? हमारी सभ्यता ने, दुनिया के सारे सभ्यता ने, दुनिया के सारे धर्मों ने हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा के उस कंसेप्ट को अलग ही एक्सेप्ट नहीं किया कि मूर्ति पूजा अपन करते हैं, हिंदू करते हैं। बौद्धों ने भी विरोध किया, लेकिन क्या हुआ, बौद्धों ने भी अंतर्गत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई। जैनियों ने भी इस बात का विरोध किया, हम मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन अंतर्गत महावीर स्वामी को भी उन्होंने मूर्ति के रूप में स्थापित किया। मुस्लिम समुदाय ने मूर्ति पूजा, बुद्ध परस्ती बोला कि बुद्ध परस्ती हम नहीं करेंगे, अंतर्गत उनको भी काबा में शिला को ही पूजना पड़ा। फिर वो चाहे जेरूसलम हो, क्या कुछ भी हो, सिखों ने भी इस बात का मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन सबने अपने अपने जगहों पर जो एक चीज निर्मित की, मंदिर नहीं बना है, लेकिन जो एक चीज बने वो थी, सिखों का भी तीर्थ है, जैनियों का भी तीर्थ है, मुसलमानों का भी तीर्थ है, हिंदुओं का भी तीर्थ है, यानी दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई चीज रही तो वो है तीर्थ। और तीर्थ क्या चीज है? तीर्थ मूलतः, यदि आप इसको ध्यान से देखें तो तीर्थ वो है जहां पर व्यक्ति, इसको सीधे शब्दों में कहें तो घाट है, ऐसा घाट जहां पर जाके स्नान किया जा सके। तो दुनिया में सारे लोगों ने तीर्थ बनाया। तीर्थ वो स्थान है जहां पर व्यक्ति, अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, 24 तीर्थंकर हुए, जैनियों के 24 तीर्थंकर हुए, यहाँ 4 जैन लोग बैठे हुए, सारे स्टूडेंट में से भी कई जैन बैठे हुए, लेकिन उन्होंने एक ही जगह पर जाकर संवेद शिखर पर ही जाकर देख क्यों क्या किया? यानी तीर्थंकर जिस स्थान पर जाकर अपनी पूरी ऊर्जा में, पूरे ऊर्जावान होकर जिस जगह पर उस संवेदना को छोड़ के चले जाते हैं, वह स्थान जो तीर्थंकरों द्वारा संपादित किया गया है कि ये वो स्पॉट है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। जैसे कि गंगा, अब मित्रों गंगा क्या है? गंगा सिंपल सी नदी है, बनास नदी है, वैसे गंगा भी नदी है, लेकिन गंगा बहुत मालूम पड़ता है, बिल्कुल इतनी गंदी नदी है, जो उसको दूर से देखेगा। आज भी लोग चर्चा करते हैं, टेलीविजन वाले कहते हैं कि देखो कितनी गंदगी है और कितना क्या है, उसमें कितने ही दुनिया के कितना भी गंदगी गंगा के पानी में बहा दी। आज से नहीं बहती आई, पहले तो गंगा में सीधे शव बहा दिए जाते थे। दुनिया की कोई भी नदी पूरे शव को नहीं करा सकती। गंगा एकमात्र दुनिया की नदी के विज्ञान कहता है कि जिसमें शव को डाला दिया जाएगा तो वो शव उस गंगा नदी में गलकर समाप्त हो जाएगा, उसको गलाने के लिए किसी और एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी उस पानी में इतना प्रभाव है, दुनिया की सारी नदियों का पानी सड़ सकता है, लेकिन गंगा एकमात्र नदी है जिसका पानी कभी सड़ता ही नहीं। इतनी गंदगी बहने के बावजूद भी गंगा के पानी को आप उठा दीजिए, वो सड़ेगा नहीं। व्हाट इज इट? ये है क्या बना? इसके लिए एक एस्ट्रल जर्नी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये हिडन है। ये जो गंगोत्री से गंगा की छोटी सी धारा निकलती है, हम उसको गंगा समझ लेते हैं। हमने गंगा के कई नाम दिए हुए हैं, अलकनंदा है, भगीरथी है, लेकिन जब आप उत्तराखंड में जाएंगे, अलकनंदा अलग नदी है, भगीरथी अलग नदी है। ये सब जब श्रीनगर में एक साथ इनका संगम होता तब ये जाकर गंगा बनती है, लेकिन मूल तो गंगा गंगोत्री से निकलती है।
वैज्ञानिकों ने इस बात का पता करने की कोशिश की कि आखिर इसमें ऐसे क्या तत्व है। जब उनका पीएच वैल्यू निकाली, जब उनको डिसेक्शन किया गया, जब उसको वाटर को ट्रीट करके हर बात को अलग निकाला गया, उनको ऐसा कोई तत्व दूसरा मिला ही नहीं। फिर ऐसी कौन सी ताकत है इस पानी में कि पानी सड़ता नहीं। उन्होंने दुनिया से नियाग्रा फॉल का पानी भी लिया है, दुनिया भर के सारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के सारे पानी लिया। ये वो दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है जिसमें 0% बैक्टीरिया है, ये वो पानी भी लिया है। फिर गंगा से कंपेरिजन किया, गंगा के पानी में दुनिया भर के बैक्टीरिया पाया, उसके बावजूद भी नहीं सुना। तो कहीं न कहीं वो तत्व उस गंगा में मौजूद थे, इसलिए गंगा के किनारे तीर्थ विकसित हुए। इसे समझने की जरूरत है। अब क्या जरूरत है कि इन्हीं दिनों में हम केवल वहां जाए और कुंभ का स्नान करें, तभी भी कर सकते। गंगा तो वही है। प्रयाग एक ऐसा संगम है जहां पर तीनों नदियों का संगम हो रहा है, त्रिवेणी संगम है, वहां पर कभी भी स्नान किया जा सकता है। फिर क्या जरूरत है? इसे यूं समझिए, अभी हवा विपरीत चल रही, आपको जाना अहमदाबाद है और अहमदाबाद से उदयपुर के बीच में एक बड़ा सा समंदर है, और यदि आपको अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद जाने के लिए हवा चल रही है इधर जयपुर की तरफ, आपको अहमदाबाद जाना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत चप्पू चलाने पड़ेंगे। आपके पास मोटर बोट है तो मोटर बोट को एक्सेलरेटर को खूब चलाना पड़ेगा, तब जाके आपको हवा को चीज पाएंगे। हमारी जो कारें होती है, हमारी कारें पहले आगे से चीनी हुआ करती है, फिर उसको धीरे धीरे एरोडायनामिक शेप करना शुरू किया। आजकल जो बॉडी कारों की बॉडी होती है आगे से कर्व होती है, वो इसलिए होती है कि जितनी स्पीड से गाड़ी चल सकेगी एयर फ्लो इसके साथ पैरेलल चल के कट जाए। एरोडायनामिक क्यों कि विपरीत हवा के विरोध में हम चलेंगे तो गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा, पावर ज्यादा चलेगी। तो ठीक वैसे ही जिन दिनों में नक्षत्रों, ग्रहों, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी हो, यानी ये हवा जब अपने आप जिन दिनों में उदयपुर से अहमदाबाद की ओर चलने लगे और मैं अपनी पाल खोल दूं, मुझे चप्पू चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुरंत उस हवा के सारे अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा। ये ठीक वही बात कुंभ के बारे में कही जा सकती है। ये वो दिन है जहां पर सबसे ज्यादा, ईश्वर के सबसे नजदीक होने का कोई यदि पल होता है तो वो कुंभ की तिथियां होती, जिसमें हम इन दिनों उनमें जो स्नान करें, इसलिए वो अखाड़े वाले लड़ते हैं। आपने देखा सारे साधु लड़ते हैं, नागा साधु लड़ रहे हैं, वो सब लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि वही एक पॉइंट होता है, दैट इज द ओनली पॉइंट। कुछ घंटे का वो पॉइंट होता, उस समय जो डुबकी लगा ली तो वो हमारी जो केमिस्ट्री है, बॉडी केमिस्ट्री, आप स्नान कर दोगे क्या होता है आपको पता ही नहीं है। गंगा में स्नान करने के बाद वैसे तो बहुत सीधी सी बात है, मैं बहुत सारे पाप करूं, गंगा में स्नान कर रहा हूं तो जितने मेरे पाप है वो उठ के तंग जाएंगे पेड़ में, फिर मैं स्नान करके निकलूंगा वापस मुझ पर आकर चिपक जाएंगे। किसी एक साधु महात्मा ने कहा। लेकिन असली बात क्या है कि जो ही गंगा में स्नान किया, आपको पता ही नहीं, आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। और इसको 16 देशों के वैज्ञानिक आज की तारीख में कुंभ में 54 दिनों तक लगातार स्टडी करने की अनुमति। For 54 days they will be there along with their student community. अब जिन तीर्थों की बात हम कर रहे हैं उनमें 4 ऐसे तीर्थ हैं, उसका क्या आधार है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मैं सीधे आपके कुंभ पर आता हूं। युगों से जो ये मनाया जाने वाला पर्व है, लाइक युगों से ये क्यों सदियों से मना रहे हैं, इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या ये शंकराचार्य ने शुरू किया? नहीं, इसका इतिहास वैसे ही वो देखा जाए तो इस इतिहास के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन मूलतः ये प्रतीक है हमारी सांस्कृतिक एकता और चेतना। हमारे देश की मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, यदि आप इस बात को समझना चाहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट यदि कोई है तो वो महाकुंभ। पहले आवागमन के साधन मौजूद नहीं थे, तो 12 साल में एक बार इस कुंभ का आयोजन होता था। इसमें राजा, प्रजा, सैनिक, आम आदमी,
व्यापारी, विदेशों से आने वाले व्यापारी, सारे लोग इकट्ठे होकर उस कुंभ में तय करते थे कि ज्योतिष के आधार पर क्या 12 सालों में आगे बढ़ते होना, इसका कैलकुलेशन होता था, मैथमेटिक्स। हम सब आज टूटी बोलाते हैं विदेशों की, क्या बात, इतनी दुनिया में क्या स्पीड हो गई है, क्या अट्टालिकाएं बन गई है, क्या दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हिंदुस्तान तो अभी भी 100 साल पीछे है, लेकिन ये दुनिया जहां आगे पहुंची है उसका आधार यदि कोई है तो हिंदुस्तान है। जिस समय इनके पास कुछ भी नहीं है, पहनने को चड्डी भी नहीं थी, इनके पास वो चड्डी पहनना हमने सिखाया, कपड़े पहनना हमने सिखाया। उस देश को ये पता था कि 9 ग्रह ऊपर स्थापित है, तब हमारे पास कोई दूरबीन नहीं हुआ करती, हमारे कैलकुलेशन इतने स्ट्रांग हुआ करते थे। इस बात को हमको जानना चाहिए और मानना चाहिए कि दुनिया की जितनी भी मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स का आधार हिंदुस्तान है। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट हुआ करती थी वो कुंभ हुआ करता था। कुंभ में 12 साल में वो डिसीजन हो जाते थे कि आने वाले 12 वर्षों में हमको क्या प्रगति करनी है, सड़कें कहां बनानी है, कौन सा धनधान्य पैदा करना है, वर्षा कहां पर कम होने वाली है, पानी कहां पर रिजर्व करना है, कहां पर व्यवसाय के लिए किन देशों के साथ हमारे संबंध मधुर होने वाले। इसलिए हिंदुस्तान का साम्राज्य इधर पूरी सुदूर पूर्व को पूरा हमारा था। ये जापान, मंगोलिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब जो बातें करते हैं ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा है। और इधर अरब कंट्रीज तक ये भी हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था। स्वयं बाबा रावल ने अरब कंट्रीज तक राज किया। शेवाड़ की पता था अरब कंट्रीज तक में। इन बातों को समझने की आवश्यकता आज हमें है। और इसीलिए अब कुंभ क्या है, बेसिकली तो ये कुंभ देखिए, ये आपके सामने कलश पड़ा है, हाँ, ये कलश घट है, इसी को कुंभ कहते हैं। इसमें पानी भर दिया जाए। अब ये कुंभ प्रतीक किस बात का है? ये मंगल प्रतीक है। ये शरीर में कुंभ है। आप सबको पता है, आप सब साइंस पढ़ते हैं, 70% पानी हमारे शरीर में है। अगर पानी 70% निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या? 70% पानी, इसलिए कुंभ घट किसका प्रतीक है? ये घट हमारा प्रतीक है। ये जो नारियल है ये सर का प्रतीक है। ये पत्ते किसके प्रतीक है? ये हाथ के प्रतीक है। यदि इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो ये घट का जो ऊपर का हिस्सा है ये विष्णु है। ये कंठ है जिसमें नीलकंठ भगवान शिव ने जहर अपने कंठ में धारण किया, विष को, वो शिव है। और ये जो शरीर का मध्य हिस्सा है यही ब्रह्मा है, यही ब्रह्मांड है। ये नाभि कुंड है, ये मातृका है। ये शरीर अपने आप में पूर्ण कलश है। और ये जो सागर सत्य जिससे हम चलते, लहरें लगातार चलती, जैसे हम पावों से चलते हैं, ये सागर है, ये कलश अपने आप में, इसलिए कुंभ माना है। अब कुंभ भावना एकता की भी है। अब एकता की भावना कैसे है इसे समझने की कोशिश करिए। जब सारी दुनिया में जब भगवान विष्णु को ये लगा कि ये सारे देवता जिनको मैंने अच्छे काम के लिए बनाया है ये दुष्टपना कर देंगे, अहंकार से ग्रस्त हो गए। इंद्र अपने आप को ऐसा समझने लगा कि मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे पास ऐश्वर्य है। उसने तो भगवान कृष्ण को भी चैलेंज किया था, उसे पता नहीं था कि कृष्ण है कौन। तो विष्णु को जब ये लगा, साक्षात भगवान विष्णु को ये लगा कि अहंकार, अब इसे भाव समझिए, ये देवता और ये दानव, असुर, सुर असुर, ये दोनों लड़ेंगे तो इनकी स्थिति क्या बनने वाली है? ये विकास तो कर ही नहीं पाएंगे। यदि आज हम सब बैठते हैं, आप 2 जने लड़ रहे हो, आपके घर में भी अगर मम्मी पापा लड़े तो आपका दिमाग उधर फोकस किधर करेगा? पढ़ाई में लगेगा। और यार मम्मी पापा में आप लड़े हुए टेंशन होता है। आपके दोस्त के साथ आपका झगड़ा होता है, फिर आपका दुनिया में सारा मेरा भागना हो, चिंतित रहो और यार मेरी टेंशन हो, उससे झगड़ा हो जाएगी। जब तक झगड़ा नहीं निपटेगा आप विकास नहीं कर पाओगे। तो देवता और दानव दोनों लड़ेंगे तो विकसित कैसे होगा? उन्होंने ये तय किया, उन्होंने तय किया इन दोनों के बीच के झगड़े को समाप्त करना, एकता लाने के लिए उन्होंने इस कुंभ की रचना। अब वो कुंभ की रचना क्यों करी, इस कहानी पर मैं सीधे आता हूं। तब तक एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये बात मैं किसी हिंदू धर्म विशेष की कहानी नहीं सुना रहा हूं। ये
हमारी वो विरासत है, ये हमारी वो संस्कृति है जिसमें कहा गया है सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम। कौन सा देश है जिसमें ऐसा कोई दुनिया का एक देश बताओ जहां से मिट्टी लेकर हम माथे पर लगाते, तिलक लगाते? केवल भारत। दुनिया में नदी को दूध अर्घ दे रहे, नदी को दूध पिला रहे, सांप को दूध पिला रहे, पहाड़ की पूजा कर रहे, पेड़ की पूजा कर रहे, पत्तियों की पूजा कर रहे। दुनिया में जो लोग पर्यावरण संतुलन की बात करते हैं उनको हिंदुस्तान की संस्कृति को जानने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो दुनिया में शेखी वगाड़ते फिरते हैं कि हम पर्यावरण इकोलॉजिकल बैलेंस, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल अवेयरनेस, then better you come and see the philosophy and tradition and culture of India. You will realize जो रूट्स हैं संस्कृति के वो पर्यावरण बचाने के लिए भारत की संस्कृति में मौजूद है। सुजलाम सुफलाम, कैसी भारत भूमि, ये भारत भूमि। दोस्तों, गंगा के बारे में मैं रामकथा में अक्सर सुनाता हूं, उसकी उस कहानी को नहीं लूंगा, ज्यादातर लोग जानते हैं। भगीरथ प्रयत्न हुए इसलिए इसका नाम भगीरथी है। अब इलाहाबाद नाम क्यों पड़ा? ये इलाही से इलाहाबाद है। एक्चुअल में इलाहाबाद नाम हिंदू नाम नहीं है, हिंदी नाम है। ये इसका मूल नाम है प्रयाग। अकबर ने इस इलाही शब्द से इसको इलाहाबाद कर दिया। हम समझते इलाहाबाद बिल्कुल सुनने में ऐसा था इलाहाबाद जैसे कोई हमारा हिंदी शब्द, लेकिन ये हिंदी शब्द नहीं, ये इलाही से इलाहाबाद बना है। मूल शब्द तो प्रयाग ही। आज भी कुंभ के बारे में जो चर्चा करते हैं वो प्रयाग शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती हिडन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो वहां पर प्रकट है। गंगा पति के ज्ञान का, जमुना कर्म का और सरस्वती वाणी का, इन तीनों से मिलकर मनुष्य का जीवन निखरता है। ये प्रयाग का संगम है। ये प्रयाग का संगम हमारे शरीर में मौजूद है। अब मैं सीधे उस कहानी पर आता हूं। 12 वर्षों का एक युग होता है, इसलिए 12 ईयर्स में कुंभ का मेला लगता है। 12 ही राशियां हैं, 12 ही माह हैं, और 12 वर्षों में इसलिए होता था, पहले यात्रा सुगम नहीं होती थी, इसलिए उसको 12 वर्षों में किया गया। वैसे ये सारी राशियों का चलन 12 वर्ष के बाद संयोग मिलता है, लेकिन प्रतिवर्ष भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं हर वर्ष नहीं होता, हर वर्ष भी होता है, लेकिन 12 वर्षों में वो संयोग ज्यादा प्रबल होता है, इसलिए इसको 12 वर्ष में माना गया है। हुआ क्या था? हुआ यह था कि देवासुर संग्राम। अब देव और असुर के बीच में जो संग्राम हुआ, दुर्वासा ऋषि जा रहे थे रास्ते में, उनको इंद्र पसंद आ गए, तो उन्होंने ऐसी कोई सुंदर सी माला दुर्वासा ने पहनी हुई थी। बहुत सुंदर फूल मैंने मेरी जिंदगी में, वैली ऑफ फ्लावर्स में जो सुंदर फूल देखे मैंने, ऐसे फूल कहीं नहीं देखे। उदयपुर में तो संभव नहीं है, लेकिन कभी श्रीनाथ जी के मंदिर में आप जाओ, मुझे अवसर मिला। मैं उस फूल में जब गया राजेंद्र जी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि नकली फूल है क्या? बोले श्रीनाथ जी के मंदिर में नकली फूलों की क्या आवश्यकता? ये एक माला 25,000 रुपए की, ये वैली ऑफ फ्लावर्स बद्रीनाथ से आए हुए पुष्प है, और उन फूलों को मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसी सुंदर माला दुर्वासा के खुद पहने में थी। रास्ते से जा रहे थे, गज पे बैठा हुआ। कई बार हम सड़क पर चलते हुए लोग पैदल चल रहा है, तो हम कार में, तो हमको तो लगता है ये सारा बदतमीज है, रास्ते से हट नहीं रहा है, हॉर्न बजाते हम उसको गाली। हमको ये अहंकार होगा हम गाड़ी में, मोटरसाइकिल पर तो हम बड़ी तेजी से, अभी इन दिनों आज पेपर में आया नहीं, मैंने एक इसके भेजा था, उन्होंने छापा भी नहीं। हम इस अहंकार में रहते, हमारे पास ये है। इस अहंकार के बारे, उस अहंकार को तोड़ने के लिए जब देखा कि इंद्र बहुत सुंदर लग रहा है, अब सुंदर लग रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी बहुत सुंदर वाला उतार के यूं फेंकी।
ऐसी तो इंद्र ने उसको कैच किया, इंद्र ने उसको ग्रहण कर लिया। देवताओं के गुरु और यदि दुर्वासा जैसा ऋषि हो, वो तो वैसे ही क्रोधी बहुत हो। माला ले ली इंद्र ने। इंद्र ने माला सम्मान करने के लिए या अहंकार हुआ जैसा भी उसने वो माला पहली नहीं, वो उतार के महावत को दी। अब महावत ने उस माला को लिया और महावत ने क्या किया, उसको हाथी पे लगा दिया। तो हाथी तो हाथी दे रहा है, उसने उस माला को सूंड में पकड़ा और सूंड में पकड़ के नीचे पटका और पूछ दिया उसी समय, अभी मैं आपको गिफ्ट दूं, मैं बर्थडे गिफ्ट दूं, बर्थडे साथ में रखे ये मोबाइल आपको है, ये इससे बढ़िया ना मेरे पास, ये क्या कहते हैं। तो मेरे मन में लगेगा यार मैंने तो इनको भेंट दी इतनी सुंदर चीज, अप्रिशिएट कर, मेरा भाव नहीं देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि कितने पैसे की। भेंट देने वाले का मन देखा जाता है, उसकी श्रद्धा देखी जाती है। ये कहानी ये कह रही है, ये हिडन मैसेज है। माना ही भी भले ही ऋषि था और दुर्वासा को जो क्रोध है क्रोधी तो थे ही, उसी समय कहा कि जा तू जिस ऐश्वर्य पर घमंड कर रहा है, इन हाथियों को लेकर तू विचरण कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा ही नहीं पूरे देवलोक का ऐश्वर्य समाप्त हो जाए। बस ये कहना था, सारे देवताओं का ऐश्वर्य समाप्त हो गया, धन वैभव सब लुट पिट गया। और जब व्यक्ति कंगाल हो जाता है तब उसको लाभ लगाने वाले और की होती है, दुष्कार्य मिलते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति ने कहा कि अर्थ का भी संचय नहीं करें। इमरजेंसी के लिए जो विपरीत परिस्थिति आए, अपने माँ बाप जो आपकी सेविंग करते हैं, उस सेविंग के पीछे दृष्टिकोण ये कि जब कभी परिवार पर संकट आएगा, अर्थ होगा तो दुनिया हमको सहयोग करेगी, हमारे पास अर्थ ही नहीं होगा तो हमको कोई पूछने वाला नहीं है। वो सारे जो विरक्त हो गए, समाप्त हो गए, अब उन्होंने लगा क्या है, और विष्णु ने ही बचाया ये सब। दुर्वासा को क्रोध, विष्णु ने ही क्रोध के लिए प्रेरित किया। ये हिडन स्टोरी कि इसका घमंड दूर करना मैं करूंगा तो ये सोचेगा डायरेक्ट कंसंट्रेशन में आ गए। अभी मैं किसी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, तो मैं इनडायरेक्ट में मैं किसी से कहूंगा भाई तुम उसको ये कह दो ना, मैं कहूंगा तो बुरा माने, क्योंकि मेरे बड़े अच्छे संबंध है। तो विष्णु और इंद्र के बड़े अच्छे संबंध है, तो उन्होंने उस दुर्वासा के थ्रू ये सब क्रोध करवाया और इंद्र का सब समाप्त हो गया, पूरे देवता का समाप्त हो गया। तो अब क्या करना है, तो गए दौड़े दौड़े, समस्या का समाधान क्या है, हेडक्वार्टर विष्णु जी के पास गए। वहां जाके बोला कि अब हमारा क्या होगा, कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम एक काम करो, तुमको एक ही काम करना है, अब तुम जाओ और समुद्र में मंथन करो। समुद्र मंथन में जो दुनिया भर की चीजें निकलेगी वो सब तो ठीक है, वो रख लेना, वो भी उनको मत देना, लेकिन जो अमृत घट निकलेगा तुमको दोनों को मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि ताकत तो तुम्हें बची नहीं, तो तुमको असुरों को भी साथ देना पड़ेगा। वो तुमको मारेंगे कूटेंगे, उनको कहना आप तुमको अच्छी चीज देते हैं, लालच देना पड़ेगा। तो ऐसा किया गया। सुमेरु पर्वत की मथानी बनी, सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई, और जो वासुकी, ये नोट करिएगा, वासुकी जो नाम था, देव नामों का जो राजा था वासुकी, उसकी रस्सी बनाई गई। और फिर उसका जो मंथन किया था नीचे, अब उस पर्वत के वजन को कौन झेलेगा, कौन सपोर्ट करेगा? कछुए के रूप में भगवान विष्णु साक्षात उसके नीचे कछुए के रूप में रहे, इसलिए हमारे मंदिरों में कछुए की भी पूजा की जाती है। जिस घर में कछुआ है वो घर में कभी नहीं जाए, जिस घर में कछुआ है उसका धन कभी जमीन में नहीं बैठेगा, जिस घर में कछुए पर रोज पूजा होती है उस घर का वैभव कभी समंदर में डूबेगा। ये सांकेतिक है, कछुआ है मंदिर में, कछुआ हाथ जोड़ो, तिलक लगाओ, पता ही नहीं क्यों है, कारण जानो। सुमेरु पर्वत और वासुकी नाग और भगवान विष्णु साक्षात
कछुए के रूप में नीचे बैठे हैं। शुरू हुआ मंथन, जो मंथन हुआ है, इनके जीवन की जो सांकेतिक व्याख्या है जीवन संदर्भों की, वो इन शास्त्रों में, भागवत पुराण में इस बारे में देखिए, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अब 13 रत्न उसमें मिले, 13 रत्न मिले, और देवता बड़े चालू थे, सारे अध्ययन। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पहलवान टाइप होता है, उसकी बुद्धि भी मोटी होती है। देवताओं में अकल थी, असुरों में अकल कम थी, ताकत बहुत थी। तो उन्होंने अकल से ताकत वालों पर विजय पाई। अगर दुनिया में केवल पहलवानों का ही राज होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? कि भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो उनकी ताकत क्या बहुत ज्यादा है? नहीं। उनकी ताकत किसमें है? पावर किसमें है? उनके अधिकार। वो अधिकार किस लिए उनके पास है? अपनी बुद्धि की वजह से। यानी इफ यू हैव द मेंटल एबिलिटी यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। इफ यू हैव ओनली मसल पावर यू कैन बी ए सपोर्टर, यू कैन बी ए सिक्योरिटी गार्ड, यू कैन बी ए बॉडी गार्ड। तुम बहुत अच्छा शरीर शास्त्र प्रतियोगिता में भाग ले लो, लेकिन मेंटल पावर ये सांकेतिक रत्न है। यानी जिसके पास दिमाग है वो 13 रत्नों को हासिल कर सकता है, वो उन्होंने किया। और अंत में जब निकला अमृत कलश जब निकला है, तो बाप उस्ताद है इंद्र, तो जैन उसमें सपोर्ट करेगा। जो ही कलश निकला वो लेके भागा। जैन कौन है? इंद्र का बेटा। लेके भागा, चंद्रमा उस पर ढक्कन रख गए। चंद्रमा ने ढक्कन का रोल अदा किया। बृहस्पति ने मंत्रोच्चार के द्वारा उन असुरों को दूर रखा। लेकिन हुआ क्या कि चलते चलते जहां जहां पर विश्राम करने के लिए इसको रखा, हरिद्वार में रखा, प्रयाग में रखा, नासिक में रखा, उज्जैन में रखा, इन 4 स्थानों पर जा रखा। तो जब उसको उठाया तो थोड़ा सा अमृत छलक के वहां गिरा। इसलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ की व्यवस्था बनाई गई। और जिन जिन तिथियों में उस कुंभ को रखा गया था, इसलिए वहां पर कुंभ का मेला लगता है कि उन दिनों अमृत की वर्षा होती है, ऐसी मान्यता है। अब यहां पर जब अमृत बांटने की बात आई तो भगवान विष्णु ने विष्णुमणि का रूप लिया। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, मैंने वैसे रामकथा में भी सुनाया। भगवान भोलेनाथ जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली, कामदेव को भी अपने नेत्र से जला दिया, और जला दिया तो कामदेव की पत्नी ने बोला तो ये मेरा क्या होगा, मैं आपने मेरे पति को जला तो दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा था तेरा कामदेव जल गया है, लेकिन ये हर इंसान में जीवित रहेगा काम। वहां से काम जो मनुष्य के रूप में प्राप्त हुआ वो भोलेनाथ के वरदान से रूप मिला। जब भगवान ने विश्ववाणी रूप धारण किया विष्णु ने, तब कहते हैं कि भोलेनाथ से देखने की इच्छा की मुझे भी देखना है, मैं तो काम में विजय प्राप्त कर चुका, मैं कहां से मोहित होऊंगा। कहते हैं कि शिव ने जो ही उसको देखा, उसका वर्णन मैं यहां नहीं कर सकता, लेकिन जो ही उन्होंने उसको देखा और भोलेनाथ इतने मोहित हुए कि वो पागल हो गए, उसके पीछे भागने लगे। फिर उनको ज्ञान का स्पर्श हुआ और उसके बाद सभी को कहानी पता, ऋषि मोहिनी इन सबको जब पहले तो सारे असुरों को अपने कब्जे में कर लिया, अपने मुंह से रूप से उनको ग्रसित कर दिया कि तुम सब मैं तुम सबकी हूं, तुम घबराओ मत, मैं सबको अमृत बांटूंगी। और दोनों ने न्यूट्रल होकर उसको बोला इसको गड़ा पड़ा, लेकिन वो तो थे ही देवताओं की तरफ से, सबको बांट रहे थे। तो वहां खड़ा हो गया एक दानव, एक असुर आगे खड़ा हो गया और वो था काफी, उसने पी लिया और पता तो चल गया, अब क्या करें।
इसने यूं झुका हुआ था, ध्यान दिया ही मोहिनी स्वरूप में थे भगवान विष्णु, उसने अमृत चख लिया और शिव भोलेनाथ के साथ ले किया। तुरंत सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि अमृत पी चुका था तो उसका मरना असंभव था। तो उस दिन से वो देवता के रूप में पूजित हुआ। नवग्रह में उसका सर राहु के रूप में और धड़ केतु के रूप में स्थापित। ये राहु केतु दो अलग चीजें नहीं, एक ही व्यक्ति के दो हिस्से हैं, एक राहु है एक केतु है। दोनों चूंकि अमर हो गए, लेकिन चूंकि सुदर्शन चक्र है इसकी महिमा की समाप्ति होनी चाहिए, इसलिए धड़ और सिर अलग हो गया और दोनों अलग अलग स्थापित हुए और नवग्रह के रूप में देवता के रूप में पूजित। ये सारे घटना चक्र के बीच में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो राष्ट्रीय एकता, एक सारे मानव समाज को एकाग्र करने के लिए यदि कोई ऐसी इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं यदि है और उनको जीवंत बनाए रखने के लिए, उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए कि दुनिया में अमृत है, वो अमृत क्या है? वो अमृत है जल, ये इसके सांकेतिक अर्थ है। और सम्मान करना, यदि अमृत पाना है तो नारी का सम्मान करना पड़ेगा, और वो नारी स्वरूपा कोई है तो वो गंगा है। ये इसके सांकेतिक अर्थ है, इनको समझने की आवश्यकता है। ये वो गंगा है नारी स्वरूपा जिसको हमें पूजना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। कुंभ के वर्तमान संदर्भों में व्याख्या की ओर अगर हम चले, या फोटो आप यहां देख ही रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वो है हाईएस्ट ह्यूमन गैदरिंग का रिकॉर्ड है 1.25 करोड़ लोग, और वो कुंभ के मेले में करते हैं। 1.25 करोड़ लोग एक के टाइम, एक ही समय में। और आपको आश्चर्य हुआ जानकर, जब दुनिया के सारी की सारी मैनेजमेंट स्कूल फेल हो गए, उन्होंने कहा कि 1.25 करोड़ लोगों को इकट्ठा करने के लिए कम से कम 1600 करोड़ का बजट चाहिए होता है विज्ञापन, तो ताकि इतने लोग इकट्ठे हो। और यहां बिना विज्ञापन के केवल तिथि की घोषणा कर दी, 1.25 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं। किसी को निमंत्रण नहीं, किसी को इन्विटेशन नहीं, किसी को SMS नहीं, किसी को लीगल तू पदार्थ, फिर भी दुनिया के 1.25 करोड़ लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। द हाईएस्ट एवर ह्यूमन गैदरिंग रिकॉर्डेड, इट इज इन इंडिया एंड दैट इज कुंभ। अब ये कुंभ कितने बार होता है इसको आप समझ लें, वो आपके प्रश्न का उत्तर आगे मिलने वाला। अब ये कलिकाल में इसका क्या मतलब है? वो समय हो गया जो हो गया। इसका ये मतलब है, सीधी सी बात है कि दुनिया के जितने साधु हैं, दुनिया के जितने साधु हैं, वो एक जगह पर कहीं इकट्ठे होते हैं उनके दर्शन करने आपको, तो वो एकमात्र कुंभ मेला है जहां पर आप इन सब साधुओं के दर्शन करें। आपको लगता है ये नागा साधु हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग किया हुआ है, उनको ठंड नहीं लगती। वो यज्ञ की कुंडी में जो चलता है, आहूत किया गया है, उसकी राख को उठाकर पूरे शरीर में लगा लीजिए, आप जला कर देख लेना, आपको ठंड लगेगी क्या? चेक इट। लेकिन साहस होना चाहिए, कपड़े उतार कर नग्न होने का साहस। मैं जैन मुनियों को बहुत साधुवाद, मैं नागा साधुओं का साधुवाद करता हूं। दुनिया में सबसे कठिन काम है नग्न होना। हम तो ऊपर का शर्ट खोलने में भी शर्माते, ठीक है, फिल्मी अंदाज में लहराने के लिए बने आज के युवा बदतमीजी करने के लिए दिखा दे, लेकिन नग्न होना बहुत कठिन तपस्या। और इन नागा साधुओं की तपस्या इतनी घोर होती है, आप उनको देख भी नहीं सकते। अभी मैं सवेरे सवेरे टीवी पर देख रहा था, एक साधु जो हाथ पिछले 20 साल से हाथ ही खड़ा रखता है, एक खड़े बाबा, एक हाथ एक टांग में ही खड़े रहते। ऐसी ऐसी कठिन तपस्या है। और ये तपस्या है इसलिए इस हड्डियों को जिद करो, मुझे भगवान को पाना है, जिद करो। जिद करने के लिए कुछ संकल्प करना पड़ता है, जिद करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। मैं लड्डू भी खाऊंगा, बाटे भी खाऊंगा, टांग ऊंची करके सूंगा भी, भगवान भी आएंगे तो बाबा भी आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। वो जिद करनी पड़ेगी, वो हद, वो दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब 3 बातें। सबसे पहला कौन आता है? निर्वाणी अखाड़ा।
सबसे पहले स्नान करता है, दूसरा दिगंबरी और तीसरा निर्गुणी। अब इसको उल्टा सुनिए, समझिएगा। जो निर्गुणी हो गया, जिसका इस संसार से कोई मोह नहीं रहा, लिप्त नहीं रहा, निर्गुणी सब है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। जो निर्गुणी हो गया वही कपड़ों का त्याग कर सकता है, वही दिगंबरी हो सकता है। और जो दिगंबरी हो गया वही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति वही व्यक्ति कर सकता है। इसलिए निर्वाणी, दिगंबरी और फिर निर्गुणी अखाड़े का स्नान होता है उन्हीं दिनों में। ये अब आगे कुंभ क्या है ये मैं बता चुका। अर्ध कुंभ होता है 6 वर्ष में हरिद्वार और प्रयाग में, पूर्ण कुंभ होता है केवल प्रयाग में, और महाकुंभ होता है 144 वर्षों में, और वो भी केवल प्रयाग में। ये महाकुंभ नहीं है। 144 ईयर्स, 144 वर्षों में एक बार महाकुंभ लगता है, और वही प्रयाग में। ये विशेष स्नान की डेट से जो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, मैं इसको बोल नहीं रहा हूं। विष्णु ने भी इसी कुंभ स्नान के दौरान इन्हीं तिथियों पर अपना देह त्याग किया था। जो इन दिनों में देह त्याग करता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। एक और कुंभ होता है मित्रों, मैं गया में एक और गयासुर नाम का एक राक्षस था, वहां उसने अपनी देह त्याग की, और कैसे उसकी पीठ पर जो यज्ञ करने के पश्चात उसको मर्दन किया गया, तब उसने गयासुर ने विष्णु से एक वर मान लिया था कि जो भी इस गया जी में श्राद्ध करेगा अपने पितरों का, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए गया जी में इसलिए पितरों का श्राद्ध करते। गया का मतलब है जो चला गया, बेसिकली जो गया उसका श्राद्ध यदि कहीं करना है तो वो गया नहीं करना, वो गयासुर शब्द सांकेतिक है। जो गया यदि दुनिया से चला गया उसके श्राद्ध का जो अवसर है वो वहां हमको प्राप्त होता है। मैं समझता हूं कुंभ पर मेरे को जितनी बात मेरी थी मैंने कही, आप सब लोग इस बात को अपनी कॉपी में नोट करें, अपने दर्शक करने की करें। आप मेरी बात को ध्यान देना।